हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रासायनिक संयोग के नियम के अंतर्गत पहले दो नियमों का अध्ययन किया था। द्रव्यमान संरक्षण नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात के नियम का अध्ययन किया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग शेष बचे जो तीन नियम है उनका अध्ययन करेंगे। इन तीन नियमों में जो पहला है वो गुणित अनुपात का नियम है, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। चौथा जो बताया गया है वो तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम है, जिसे इंग्लिश में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहते हैं। और पांचवा है गिब्स के गैसीय आयतन का नियम। तो इन्हीं शेष तीन नियमों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, सबसे पहले तो हम लोग यही चीज जानना चाहिए कि गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था। तो गुणित अनुपात का नियम इंग्लिश वैज्ञानिक या अंग्रेज साइंटिस्ट जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन ने क्या बातें बताई हैं इस गुणित अनुपात के नियम के अंतर्गत, उसको हम लोग समझते हैं। उन्होंने बताया था कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। एक बार फिर से हम लोग इस नियम को समझते हैं कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी कोई दो तत्व है वो आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व के यानी जो दोनों तत्व रिएक्शन किए हैं उनमें से कोई एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो इसको हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। बताया गया है कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके दो प्रकार के ऑक्साइड बनाता है या दो ऑक्साइड बनाता है। पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके दो ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंतर्गत कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र CO होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो द्रव्यमान है वो उसके परमाणु भार के बराबर यानी 12 ग्राम और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 ग्राम, यानी 12 ग्राम ऑक्सीजन 16 ग्राम ऑक्सीजन। फिर से बात सुनते हैं, 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करके तो कुल कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 6 2 8 यानी कुल मतलब 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो फिलहाल हम लोगों को यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में अनुपात देखना है, यहाँ पर या संबंध देखना है कि कैसा अनुपात है या कैसा संबंध है। तो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में 12:16 का संबंध है। और आगे बढ़ते हैं कि कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो इसमें बताया गया है कि कार्बन के 12 ग्राम से ऑक्सीजन का 32 ग्राम संयोग करता है। अब फिर इसी नियम को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। देखिए बताया गया कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं, यानी जब भी कार्बन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करके एक से अधिक अर्थात कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं तो उनमें से यानी जो बने हुए हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से, यानी इन दोनों में से एक तत्व का देखिए द्रव्यमान जो है समान हो गया, यानी कार्बन का द्रव्यमान समान हो गया। तो उनमें से एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के, कार्बन के साथ संयोग करने वाला दूसरा तत्व कौन है, ऑक्सीजन है। तो उन
सरल गुणित अनुपात होता है। इसको काट के सरल कर दीजिए, देखिए 1:2 यानी 1:2 का। ऐसे जब फिर कभी कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो 16 दूनी 32 के बाद 16 3 48 आएगा, यानी 12 ग्राम के साथ 48 ग्राम संयोग करेगा। ऐसे फिर आगे जब कभी संयोग करेगा तो इसी गुणित अनुपात में जो है वो इनके मध्य जो है वो द्रव्यमानों का संबंध होता है। यही इसमें बताया गया है कि जब दो तत्व रासायनिक क्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तब एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। यानी यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है। आगे बताया गया है, एक दूसरे उदाहरण के माध्यम से हम लोग इसको समझते हैं। एक और उदाहरण से कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। इसमें पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2O2 के रूप में। तीसरा है डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, चौथा है डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, पांचवा है डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कुल 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है। इसमें हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात निकालेंगे। यहाँ देखिए नाइट्रोजन के एक परमाणु का परमाणु भार 14 होता है और संयोग किया है 2 से। इस सूत्र के अंदर जो है नाइट्रोजन के 2 परमाणु है, इसलिए 14 गुणे 2 यानी 28 ग्राम हो जाएगा। 28 ग्राम यहाँ नाइट्रोजन का द्रव्यमान लिख दे रहे हैं। नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना है? ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु भार इसमें 16 ग्राम, यानी नाइट्रस ऑक्साइड में नाइट्रोजन के 28 ग्राम से ऑक्सीजन का 16 ग्राम संयुक्त हुआ है। इसी प्रकार नाइट्रिक ऑक्साइड में आ जाते हैं। इसका जब डाई भर लेते हैं यानी N2O2 के रूप में लेते हैं तो बताया गया है कि इसके 28 ग्राम से ऑक्सीजन का 32 ग्राम संयुक्त होता है। 32 ग्राम संयुक्त होता है। डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड में देखते हैं, यहाँ पर 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 48 ग्राम ऑक्सीजन संयुक्त होता है। डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड में 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 चौके 64 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन संयुक्त होता है। डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड में देख लेते हैं कि 28 ग्राम नाइट्रोजन के साथ 16 × 80 ग्राम यहाँ पर ऑक्सीजन संयुक्त होता है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाता है और प्रत्येक यौगिक में हम यहाँ देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, स्थिर है। सब में जो है 28 ग्राम सब में है, लेकिन इसके साथ संयोग करने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान वो परिवर्तित हो जा रहे हैं। या पहले वाले में देखिए 16 ग्राम हो गया, दूसरे में 32, तीसरे में 48, चौथे में 64 और पांचवें में जो है 80 ग्राम हो गए। तो इस तरह से जो गुणित अनुपात नियम में बात कही गई है कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक क्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं। अब यहाँ समझिए कि जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर रासायनिक क्रिया करके एक से अधिक का मतलब यहाँ 5 यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, यानी यहाँ पर नाइट्रोजन का द्रव्यमान निश्चित होकर दिया गया
संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमानों में एक सरल गुणित अनुपात होता है, यानी एक सरल गुणित अनुपात है, यानी 16 16 16 32 16 48 16 64 16 85, यानी 1:2:3:3:4:5 का एक सरल गुणित अनुपात होता है। तो इस तरह से एक दूसरा उदाहरण हो गया। इसी प्रकार से एक और उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। एक बताया गया है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ दो प्रकार के यौगिक बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके दो प्रकार के यौगिक बनाता है, या दो यौगिक बनाता है, दो यौगिक जल बनाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाता है। अब इसमें इन दोनों यौगिकों में हम देखते हैं कि कैसे जो है ये दोनों यौगिक कैसे जो है गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अक्रिया करते हैं तो जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं। तो जल के अंदर हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान 2 ग्राम और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो 16 ग्राम है। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड में यानी हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का यहाँ 16 दूनी 32 ग्राम है। तो 16 दूनी 32 ग्राम। इसी नियम को हम लोग यहाँ फिर से एक बार पढ़ के समझ लेते हैं कि जब दो तत्व परस्पर रासायनिक क्रिया करके, यानी जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन परस्पर रासायनिक क्रिया करके एक से अधिक यौगिक का निर्माण करते हैं तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से, यानी इन दोनों में देखिए हाइड्रोजन का द्रव्यमान समान हो गया है। तो एक तत्व के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान में एक सरल गुणित अनुपात होता है। यहाँ देखिए हाइड्रोजन के समान द्रव्यमान से संयोग करने वाले ऑक्सीजन के द्रव्यमान में सरल गुणित अनुपात है 16 16 16 32 गुणात्मक सरल गुणित अनुपात है। तो इस तरह से इन उदाहरणों के माध्यम से हम गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो गुणित अनुपात का नियम किसने दिया था, ये तो क्लियर हो ही गया कि जॉन डाल्टन ने दिया था। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे नियम पे। तीसरा नियम बल्कि चौथा नियम है जिसको हम लोग तुल्य अनुपात का नियम कहते हैं। तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम, इसे इंग्लिश में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कहा जाता है। अब क्या बातें बताई गई, इस नियम को थोड़ा जटिल नियम है, इसको खूब समझिएगा ध्यान से। इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम जानना चाहिए पहले। इस नियम को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या, इस जर्मनी के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रिक्टर या रिचर, किसी में लिखा मिलता है। तो रिचर या रिक्टर ने जो है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात के नियम को दिया था। इसका पूरा नाम जेगी रिक्टर था। और इस नियम में क्या बातें बताई गई है उसको समझते हैं कि जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न द्रव्यमान अलग अलग किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं और यदि इन तत्वों में कभी संयोग हो सके तो वे उसी अनुपात में अथवा इसके सरल गुणित अनुपात में संयोग करेंगे जिसमें वे तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा समझने में दिक्कत हो रही होगी, इसलिए इसको हमने दूसरे तरह से यहाँ पे लिखा है कि जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते हैं। कोई दो तत्व है जो किसी तीसरे तत्व के निश्चित मात्रा के साथ
अलग अलग जब संयोग करते हैं तो उनके भारों में वही अनुपात होता है जिस अनुपात में वे परस्पर संयोग करते हैं या परस्पर संयुक्त होते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से समझिए, बताया गया है कि यहाँ दो तत्व की बात, एक उदाहरण से समझिए कि यहाँ जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मान लीजिए कि दो अलग अलग तत्व हैं। तो जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किसी तीसरे तत्व अर्थात कार्बन, यहाँ तीसरा तत्व कौन है? कार्बन है। तो पहला तत्व हाइड्रोजन, दूसरा तत्व ऑक्सीजन और तीसरा तत्व कार्बन। यानी जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ अलग अलग संयोग करते हैं, इसको इस तरह से अगर ना इस तरह से देखा जाए तो ज़्यादा बढ़िया होगा। एक क्लियर के माध्यम से ऊपर यहाँ कार्बन लिख दीजिए, यहाँ हाइड्रोजन लिख दीजिए और यहाँ ऑक्सीजन लिख दीजिए। तो दो तत्व यानी हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग, एक बार ऑक्सीजन जो है कार्बन के साथ संयुक्त होगा और फिर हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ संयुक्त होगा। जब ऑक्सीजन कार्बन के साथ संयोग करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ संयोग करता है तो मीथेन बनाता है। तो यही बातें इसमें बताई गई है कि जब दो तत्व अलग अलग कैसे बनते हैं, जब दो तत्व किसी तीसरे तत्व के साथ अलग अलग संयोग करते हैं तो उनके भारों में वही अनुपात होता है जिस अनुपात में वे तत्व परस्पर संयुक्त करते हैं या संयुक्त होते हैं। फिर से यहाँ थोड़ा समझिए आगे कि कार्बन से अलग अलग संयोग करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यानी कार्बन के साथ अलग अलग जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं तो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात है, भार के अनुसार जो अनुपात, द्रव्यमान के अनुसार जो अनुपात है वो 12:4 का बताया गया है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात बताया गया है वो 12:32 का बताया गया है। आगे फिर बताया गया है कि यहाँ आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि कार्बन का अनुपात जो निश्चित है या कार्बन का जो द्रव्यमान है वो निश्चित है, किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ संयोग करते हैं। यहाँ इन दोनों यौगिकों में कार्बन के निश्चित द्रव्यमान के साथ अर्थात 12 ग्राम के साथ संयोग करने वाले हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान कितना है 4:32 का है, 4:32 का अनुपात है। इसको जब सरल कर देंगे तो 1:8 का आ जाएगा का अनुपात होता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कभी आपस में संयोग करेंगे तो उनके द्रव्यमानों में 1:8 का अनुपात होगा या इसका सरल गुणित अनुपात होगा। जैसा कि अभी हम लोग पीछे देखे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है जब कभी आपस में जुड़ते हैं, पीछे हम लोगों ने देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ते जल और हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाए थे तो वहाँ गुणित उनके बीच जो है गुणित अनुपात की पुष्टि हुई थी। तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब भी कभी आपस में संयोग करेंगे तो उनके द्रव्यमानों में 1:8 का सरल गुणित अनुपात होता है। तो ये है तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। यहाँ पर हो सकता है न क्लियर हो, लेकिन इस जगह से जरूर क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसके आधार पर अगर हम इसको समझेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम जर्मनी के साइंटिस्ट रिक्टर ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, जो 5वां और अंतिम नियम है रासायनिक संयोग के नियम में गैलुसाक के गैसीय आयतन का नियम। इसमें बताया गया है कि समान ताप और दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक क्रिया करती हैं, इस नियम को गैलुसाक के गैसीय आयतन के नियम को नाम से ही स्पष्ट है कि इसको किसने दिया था, कि गैलुसाक ने दिया था। क्या बातें बताई गई हैं, बात यहाँ पर नियम को समझते हैं। समान ताप और दाब पर, समान
अभिक्रिया करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में परस्पर मतलब जो दो गैसें आपस में रिएक्शन कर रही हैं उनके परस्पर आयतन में और अभिक्रिया में प्राप्त होने वाली मतलब जो उत्पाद के रूप में जो गैस मिल रही होगी उस गैस की बात कही जा रही है आपसे। अभिक्रिया में प्राप्त होने वाली गैसों में एक सरल अनुपात होता है। प्राप्त होने वाली गैसों के आयतन में सरल अनुपात होता है। एक बार फिर से इसको समझते हैं। गेल्साग के गैसीय आयतन के नियम को गेल्साग ने दिया था तो बता देते हैं यहाँ पर। गेल्साग के गैसीय आयतन के नियम में क्या बातें बताई गई हैं कि समान ताप और दाब पर जब गैसें परस्पर रासायनिक अभिक्रिया करती हैं तो उनके परस्पर आयतन में और अभिक्रिया में प्राप्त होने वाले गैसों के आयतन में एक सरल अनुपात होता है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दो गैसें हैं। ये दोनों जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का निर्माण करती हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा लीजिए। तो एक आयतन हाइड्रोजन गैस एक आयतन क्लोरीन गैस के साथ जब संयुक्त होती है तो संयोग करके 2 आयतन HCl गैस का निर्माण करती है। तो इस समीकरण के आधार पर इन तीनों गैसों के मध्य एक सरल अनुपात है, 1:1:2 का सरल अनुपात होता है। तो इस आधार पे हम गेल्साग के गैसीय आयतन के नियम की पुष्टि कर सकते हैं। ऐसे अन्य उदाहरणों के माध्यम से भी हम लोग गेल्साग के गैसीय आयतन के नियम को समझ सकते हैं। बहुत आसान नियम है। नाइट्रोजन N2+O2 = 2NO, यानी नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। वहाँ पर भी एक आयतन नाइट्रोजन का N2+O2 = 2NO, एक आयतन नाइट्रोजन एक आयतन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 आयतन नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर तीनों गैसों के मध्य एक सरल अनुपात होता है। तो इसकी PDF फाइल जो है आपको उपलब्ध हो जाएगी, आपको मिल जाएगी जो है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।